I am Chirag Sharma as a director of Durga Team Innovation. Also मैं एक 12th साइंस का स्टूडेंट भी हूँ शिक्षा भारती विद्यालय रामनगर रोहतक के अंदर। इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ एटीएल के बारे में, अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में और इनोवेटिव आइडियाज़ और हाउ स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारी पूरी दुर्गा टीम इनोवेशन टीम बच्चों को गाइड कर रही है एआई के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में और इसका आगे फ्यूचर क्या रहने वाला है। इसके अंदर मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं एक यंग इनोवेटर बोल सकता हूँ अपने आप को कि मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे आईआईटी दिल्ली के अंदर साइंस कॉन्क्लेव के अंदर जो विद्या भारती के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया था और नीति आयोग इसका एज अ पार्टनर थे और एटल टिंकरिंग लैब भी एक नीति आयोग के अंडर ही चल रही है। बहुत ही बेहतरीन। सो जैसा कि आपने बताया कि आप एक एआई बेस्ड इवेंट करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ इंस्पायर किया कि मैं एक एआई बेस्ड इवेंट करवाऊंगा और आपने इतना कुछ अकम्प्लिश किया है। सो कुछ बताइए मुझे कि आपके कैसे मन में आया, क्या आइडिया था, क्या इंस्पिरेशन था, प्लीज़। तो बेसिकली ये आइडिया मेरे पास आया आईआईटी दिल्ली के अंदर जब मैं गया। आईआईटी दिल्ली में मैंने 2 बार विज़िट किया है। 2 बार मैं चीज़ों को देख के आया हूँ कि चीज़ें कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है और बेसिकली हमारे वहाँ से कॉम्पिटिशन ही कम है। जब तक हम कॉम्पिटिशन्स में नहीं जाएँगे, तब तक हम अचीव कैसे करेंगे चीज़ें? उसके बाद मैंने आकर यहाँ पर आके मैंने बात करी अपने टीचर्स के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ कि मैम ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ से बच्चे कम जा रहे हैं कंपटीशन के अंदर। विन तो वो बाद में करेंगे, सबसे पहले वो पार्ट तो ले। तो बेसिकली हमें पता चला कि रोहतक के अंदर एआई बेस्ड इवेंट आज तक ऐसा इवेंट हुआ ही नहीं है। तो फिर मैंने एक ठान लिया कि मेरी दुर्गा टीम इनोवेशन अब इस इवेंट को करके रहेगी और बच्चों को एआई रोबोटिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करके रहेगी। बहुत ही बेहतरीन। कुछ मुझे अपनी टीम के बारे में बताइए ना, जो आपका दुर्गा टीम है ना? बहुत ही प्यारा नाम है। तो इसके अंदर कौन पिलर्स हैं आपके और कौन-कौन मेंबर्स हैं? प्लीज़ कुछ बताइए ना इस बारे में। बिल्कुल सर। तो इसके अंदर बेसिकली बात करूँ दुर्गा टीम इनोवेशन मेरी मम्मा के नाम पे मिसेस दुर्गा के नाम पे ये रखा गया है कि मैं चाहता हूँ कि जितना वो मेरे पे हार्ड वर्क करते हैं उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ और साथ ही साथ इस टीम के अंदर मेरे खुद स्कूल फेलोज़ हैं मिस्टर अनमोल चौहान जो मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं। उनके मम्मा हमारे क्रिएटिव हेड मिसेस सत्ताम कौर हमने अपने मदर्स को भी पीछे नहीं रखा, हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। एक मैं एक आइडिया भी देना चाहता हूँ सभी को यंगस्टर्स को कि आप अपने पेरेंट्स को ना भूलिए, उनकी सैक्रिफाइस ना भूलिए कि वो कैसे सैक्रिफाइस करके आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। उनको भी यंग चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें आप उनको भी बताइए कि साथ में आपके साथ-साथ वो भी चीज़ों को इन्वॉल्व करके सीख सकें। और इसके अंदर हमारे साथ मेरे साथ अब तो पूरी 12th साइंस शिक्षा भारती की पूरी जो अब 12th साइंस में टीम है, वो सब मेरे साथ इस इवेंट के अंदर आपको उस दिन देखने को मिलेगी 16 अप्रैल को। बहुत ही अच्छा। मतलब 16 अप्रैल 2026 जब नेक्सस हो रहा है, तो इस नेक्सस को आप कैसे प्लान कर रहे हैं, क्या मैनेज कर रहे हैं और क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है ना? कुछ बताइए मुझे। और कैसे आपने उसमें कोप अप किया, आपने उसको सारी प्रॉब्लम्स फेस आउट किया है एंड फाइनली सब कुछ रेडी है। तो कुछ इस जर्नी के बारे में कि मैंने ऐसे प्लान किया, अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो कुछ इस बारे में बताइए मुझे। तो बेसिकली ये प्लान अब से नहीं है, अभी 2-4 दिनों में प्लान नहीं हुआ। ये प्लान हमारा 3 मंथ से पहले से हम्म। हमने मे बी दिसंबर में हमने इसको स्टार्ट किया था कि हम लोग एक ऐसा इवेंट करने वाले हैं। बेसिकली ना मैं डिफरेंट-डिफरेंट स्कूल्स में जाके बच्चों को स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम हमारी दुर्गा टीम इनोवेशन ने लॉन्च किया था जिसकी हम स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे हम देख सकते हैं। हम बहुत से स्कूल्स में जाके हमने बच्चों को इसके बारे में, स्किल्स के बारे में इम्पोर्टेंस बताया है ऑलरेडी ही। तो हम्म। इसके अंदर हमने फिर सोचा कि अब एक-एक स्कूल में जाकर पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोहतक के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं और स्कूल में हमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा था, लिमिटेड टाइम हमें मिल रहा था, हाफ आवर, 1 आवर का। तो हमें लगा कि बेसिकली आधे घंटे में और 1 दिन जाने के बाद आप पढ़ाने में कोई ऐसा बच्चों को इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा इवेंट करता हूँ कि मैं सभी स्कूल्स को एक अंडर लेके आता हूँ, एक रूफ के अंडर लेके आता हूँ कि वहाँ पर सभी स्कूल्स आएँ, चीज़ें समझें और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो पार्ट लें इस इवेंट के अंदर और चीज़ों को मैनेज करें कि कैसे चीज़ें आगे होने वाली है। मैनेजमेंट की बात करूँ तो मेरे पास मेरी पूरी टीम है, मेरे पास मेरे रिटायर्ड टीचर्स हैं, मेरे मेंटोर्स हैं कि जो मिलके इवेंट को एग्ज़ीक्यूट करवा रहे हैं, मेरी फैमिली है मेरे साथ पूरे स्पॉट में कि वो लोग सारे मिलके हमारी पूरी टीम आपका वेट कर रही है कि आप नेक्सस में आइए।
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा आपने सोचा है और बहुत ही चीज़ों से आपने ये देखा है कि क्या चीज़ स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। आफ्टर ऑल एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट को समझता यस। है ना? सो अब स्टूडेंट्स जब आपके पास वहाँ पे आएँगे तो वो क्या सीखेंगे वहाँ पे? नेक्सस उनको क्या सिखा रहा है? बेसिकली मैं अगर स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि नेक्सस वहाँ पर आपको जो चीज़ें बताने वाला है, जो पॉइंट ऑफ व्यू नेक्सस का है कि एआई रोबोटिक्स में अब आप पीछे ना रहिए। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टेम एजुकेशन, आई मीन स्टेम रोबोटिक्स। एक लैब है जो वहाँ पर आपको हुँ, आपको चीज़ें बताने वाली है, इनोवेटिव आइडियाज़, क्या उनके इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं, क्या वो लॉन्च करते हैं। आपको वहाँ पर उन सब चीज़ों का भी पता चलेगा कि जो कॉम्पिटिशन्स वो लोग करवाते हैं या फिर जो हमारे को मटेरियल्स देते हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं और हम लोग बेसिकली प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और आइडियाज़ बनाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उनकी चीज़ें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इस इवेंट के अंदर साइंस फेयर भी रहने वाला है कि जो बच्चे साइंटिफिकली प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो आपको उनके आइडियाज़ भी पता चलेंगे कि स्टूडेंट लेवल पे स्टूडेंट कैसे सीख रहे हैं चीज़ें। और बेसिकली इस इवेंट के अंदर आपको स्टेम एजुकेशन के भी इनोवेटिव आइडियाज़, साथ ही साथ हमारे को जॉइन कर रहे हैं एक डे ड्रीम ऑर्गेनाइजर, एक यंगस्टर मिस्टर राघव, जो आईआईटी दिल्ली के अंदर एक डे ड्रीम ऑर्गेनाइजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यंगस्टर्स का है, टीनेजर्स का है, कि जहाँ पर सभी टीनेजर्स मिलके मैनेजमेंट करते हैं। इनोवेटिव गेम जैम हम बोल सकते हैं कि गेम प्लेटफॉर्म है कि वो कैसे गेटअप को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, या फिर और भी जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको सीखने को इसमें मिलने वाला है कि गेम डेवलपिंग भी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको आइडियाज़ वहाँ से भी मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इस इवेंट के अंदर हमें और भी लोग जॉइन कर रहे हैं। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से मिस्टर शुभम बिल, बैंगलोर में ये कंपनी है जिससे जो इंजीनियर है वो हमारे को जॉइन कर रहे हैं, मिस्टर शुभम बिल, जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की गाइडेंस देने वाले हैं इस इवेंट के अंदर। तो क्या इम्पोर्टेंस है इसका एआई का उनके लिए और क्यों उनको सब कुछ आना चाहिए? ये अवेयरनेस आप जो देना चाह रहे हैं, उसका पीछे का मोटिव कि उनको क्या फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा है, कुछ इस बारे में भी बताइए? बेसिकली अगर हम एआई की बात करें, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो, हुँ, अगर आपने और कंट्रीज की बात करें कैसे वो डेवलप कर रही हैं, तो हुँ, मेन रीज़न बिहाइंड दैट कि एआई यूज़ कर रही हैं। हुँ, और हमारी भी, हम कंट्री की बात करें तो आजकल रोबोटिक्स के अंदर एआई ऐड कर दिया है। हुँ। हर सेक्टर में आप जाइए, आप एग्रीकल्चर में जाइए तो आपको एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वहाँ पर, जी। इनोवेटिव। जैसे आपने स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम सुना होगा। हुँ, हमारे ये स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम स्टूडेंट्स ने ही बनाया हुआ है, ओह! जो बहुत अच्छा। बेसिकली स्टूडेंट्स ने आइडियाज़ अपने दिए, अपने रखे अपने आइडियाज़ को कि कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारे और इंजीनियर्स हैं, जो हमसे सीनियर्स हैं, वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आजकल अगर मैं आपको एआई की अटल टिंकरिंग की बात बताऊँ, मैं एटीएल लैब की बात बताता हूँ, मैं अपनी खुद की एक पर्सनल जो मैंने विज़िट करके देखा, हमारे यहाँ पर एक एमडी यूनिवर्सिटी है, वो कॉम्पिटिशन्स कराती रहती हैं। बिल्कुल। आप एक हमारा वहाँ पर कॉम्पिटिशन था इंजीनियरिंग डे पे, हमने पार्ट लिया, तो बेसिकली वहाँ पर हमने चीज़ें ये देखी कि जो आइडियाज़ हमने सोच रखे हैं, जो आइडियाज़ हमने प्लान कर रखे हैं, जो आइडियाज़ हम बना चुके हैं, वो लोग उसी पे एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। मतलब एआई की बात करूँ तो मैं इसको जोड़ रहा हूँ अटल टिंकरिंग लैब से, कि एआई प्लस एटीएल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और उस चीज़ों को, उस आइडियाज़ को, जो जो एग्जीबिशंस होंगे, क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत सारे एग्जीबिशन आपको साइंस फेयर के एग्जीबिशंस या फिर एआई के एग्जीबिशंस, वर्कशॉप्स आपको देखने को मिलती है। तो उससे जो भी हम चीज़ें करते हैं, हमसे वहाँ पे यही सीखने को मिलता है। हर कंपटीशन के अंदर आपको एक इनोवेटिव आइडिया ज़रूर मिलता है कि उससे आप इंस्पायर होके ऑटोमेटिकली आप सोचते हो कि नेक्स्ट टाइम हम ये चीज़ ज़रूर बनाएँगे। तो मैं स्टूडेंट्स को भी ये बात बताना चाहूँगा कि जब आप किसी ऐसे कंपटीशन के अंदर जाते हैं, जब आप चीज़ों को सुनते हैं, चाहे वहाँ पे आपकी पोजीशन आए ना आए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है, कैसे बच्चे काम कर रहे हैं और लोग जो हमसे अलग क्यों हैं, कि वो क्या ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ सोच रहे हैं, जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और उसी आइडिया से हम खुद का एक न्यू स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनाते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन क्या आपका जो नेक्सस इवेंट है वो बिगिनर्स के लिए है या थोड़े से इंटरमीडिएट लोगों के लिए है? थोड़ा-सा इस बारे में बताइए क्योंकि बहुत लोग इसमें जुड़ना चाहेंगे, तो उनको भी थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि ये किन लोगों के लिए स्पेसिफिक है, प्लीज़? तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, इसके अंदर बिगिनर्स भी जॉइन कर सकते हैं और जिनको थोड़ा बहुत आता है या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, हुँ, वो भी जॉइन कर सकते हैं।
एक्सपीरियंस के लिए साइंस फेयर रखा गया है कि वो आए, जो आज तक उन्होंने जितना सीखा, क्या वो इनोवेटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएं। और जो बिगनर्स हैं वो उनको भी देखें कि हमारे लेवल के बच्चे क्या कर रहे हैं, और साथ साथ में वो जो गेस्ट आ रहे हैं जो इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं, हाँ। वो आपको बेसिक लेवल पे, आपको एज अ बिगनर वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये दोनों के लिए आप बिगनर्स भी इसमें यूज़ आ सकते हैं, और साथ ही साथ में एक्सपीरियंस भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। हुँ, बहुत ही बेहतरीन मतलब कितना आपने सिंप्लीफाई कर दिया सबके लिए कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इसमें, है ना? तो जुड़ेंगे कैसे? इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा? बताऊँ, आपको अगर हमारे साथ जॉइन होना है, हमारी कंपटीशन के अंदर रजिस्टर करवाना है, तो इसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे यहाँ पे बैनर पे आपको दे भी दिया जाएगा कि आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी। जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपके स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। हम लोग हर स्कूल्स हमने कवर कर लिया है, रोहतक का हमने चीज़ें बता दिया। अगर कोई रह भी गया तो हम बहुत जल्दी उनको कवर करने वाले हैं हर स्कूल के अंदर, और ऑनलाइन भी आप इसको फॉर्म फिल करा सकते हैं। इसकी जो चार्जेस रहेंगे ओनली 100 रुपीज़ हैं। पर स्टूडेंट पर एक्टिविटी में 100 रुपीज़ करवा सकते हैं एनरोलमेंट। आपका एनरोलमेंट चार्जेस 100 रुपीज़ रहेगा। कितना आपने ईज़ी कर दिया है सबके लिए, है ना? कि किसी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसको नॉलेज लेना है ना? वो आपके साथ फॉर्म फिल कर सकता है, नंबर आपने प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्सस के बाद आपका क्या प्लान है कि मतलब नेक्सस हमारा बिल्कुल फर्स्ट है ना? जैसे बिल्कुल बेबी होता है वैसे नर्चर करते हैं उसको, है यस। ना? तो थोड़ा-सा ये बताइए मुझे कि आगे आपका विज़न क्या होगा कि हाँ, नेक्सस हमने कर दिया 2026 16th ऑफ अप्रैल को, बहुत ही अच्छा। उसके बाद क्या? कि जब बच्चे जुड़े, उन्होंने देखा कि हाँ, बहुत अच्छा है, तो उसके बाद आप कैसे इस नेक्सस को 2.0 लेके जाएँगे, है ना? या इसको क्या विज़न से आप करवा रहे हैं? प्लीज़ वो भी बताइए। देखिए, मैं अगर स्टूडेंट्स को बताऊँ, नेक्सस के बाद हम पीछे तो हटेंगे नहीं। हमारी टीम आपके लिए कुछ इनोवेटिव आइडिया या फिर कुछ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपको देंगी कि आप उस पे काम कर सकें। तो वो तो आपको उसी दिन पता चलेगा कि ऐसा प्लान क्या है, कि आपको वहाँ पर आप आके देखिए कि दुर्गा टीम इनोवेशन नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाली है। उसी दिन आपको हम उसका जो भी हमारा सरप्राइज़ है, स्टूडेंट्स को हम बिल्कुल बताएँगे। हुँ, अब स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, है ना? यस। बट एक मुझे वो जो प्रॉब्लम लगती है कि कई स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उनके लिए कुछ बताइए ना कि कैसे करना चाहिए? कि आप अभी 11th पास किया है आपने, है यस, ना? यस। और आप इवेंट करते हो, बहुत बड़ी बात है। एआई से लेके लोग इतना अभी तक आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। जो लोग हेजिटेट करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग क्यों पीछे हो? आप लोग क्यों सोच रहे हो मैं नहीं कर सकता? हुँ, ये जो इवेंट है मेरे लिए भी ऐज़ अ पॉसिबल नहीं था। हुँ, हुँ। मैंने भी इसको किया। मुझे बहुत सारी रुकावटें आई हुँ, मेरे हुँ। पाथ के अंदर, कि मुझे दुनिया ने कहा कि ये नहीं हो पाएगा, या फिर कैसे करोगे? ऑर्गनाइज़ेशन कैसे करोगे इवेंट को? मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इवेंट कर रहा हूँ। रोहतक में फर्स्ट टाइम एआई का इवेंट है, और मैं भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र, फर्स्ट टाइम मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो जब चीज़ें मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बट जो हेजिटेट कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप लोग आएँ, मुझसे पर्सनली मिलिए। मैं आपको चीज़ों को गाइड करूँगा कि कैसे आप चीज़ों से निकल सकते हैं, जो भी आपकी हेजिटेशन है। क्योंकि फर्स्ट टाइम हर कोई हेजिटेट करता है। मैंने भी किया था, बट अब के टाइम पे मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई एक विज़न दे दिया गया ना कि चिराग आपने ये काम करना है, तो वो काम मैं करके रहता हूँ। एक आप में ये एक एक कहते हैं ना भूख होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की, तो वो आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। ये सब हमने नेक्सस के बारे में बात किया। मैं आपके बारे में जानने में बड़ा ही ऐसे इच्छुक हूँ। तो मुझे ये बताइए कि आपसे ये टेक्नोलॉजी का रूबरू, है ना? आपकी लाइफ़ में टेक्नोलॉजी का एडिशन किस क्लास में हुआ कि हाँ, अब मुझे इसके बारे में आगे बढ़ना है? बिल्कुल। 4th क्लास में एक छोटा-सा बच्चा जो नॉर्मल लाइफ़ अपनी नॉर्मल स्टडीज़ कर रहा है, एवरेज स्टूडेंट। आई एम नॉट अ टॉपर, आई विल टेल यू कि मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो ये बेसिकली जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, या टॉपर्स, या फिर जो थोड़े कम पढ़ने में होते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी अपने कनेक्ट कर पाएँगे मुझसे कि कैसे हमें चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमें पेरेंट्स का भी सुनना पड़ता है कि पढ़ो। हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरी, बट कोई बात नहीं, कुछ लोग परसेंटेज रह जाती है कि हम लोग अपने को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। बट उसके अलावा भी लाइफ में स्किल्स बहुत मैटर करती हैं,
और आज एक नॉर्मल स्टूडेंट से मैं एक इनोवेटिव स्टूडेंट बन के आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो है कि क्लास 4 से मैं क्लास 5th में आता हूँ और मैं जॉइन करता हूँ शिक्षा भारती विद्यालय रामनगर रोहतक। और फिर मेरे को मिलते हैं हमारे स्कूल में एक इनोवेटिव लैब, अटल टिंकरिंग लैब। मैंने वहाँ पे अपना एनरोलमेंट कराया, मैंने वहाँ पे चीज़ें सीखी। हमारे वहाँ पर मेंटोर थे मिस्टर तीरथ, जिनसे मैंने बहुत चीज़ें गाइडेंस ली। उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया कि चिराग कैसे चीज़ें होएँगी। उसके बाद बहुत सारे टीचर्स आए। फिर मुझे एक एटीएल हेड की पोस्ट दे दी गई कि चिराग, क्योंकि कुछ टाइम पे टीचर्स नहीं होते अवेलेबल, तो उस टाइम आपको सब कुछ संभालना है। और मैंने बेसिकली उस पे काम किया, अपने टीचर्स की एक रिस्पेक्ट मानते हुए जैसे उनकी गाइडलाइंस में मैं बच्चों को काम करवाता गया। मैंने बच्चों का एक्सपीरियंस दिया कि कैसे आप, मैंने अपना एक्सपीरियंस से बच्चों को सिखाया कि कैसे आप भी एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको होती हैं, एग्जीक्यूट आप चीज़ें कर सकते हैं कि कैसे आपको चीज़ें करनी भी चाहिए। और जब तक आप किसी नई चीज़ में पार्ट नहीं लेंगे, आप नहीं करना चाहेंगे, तो ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आगे बढ़िए, कोई चीज़ अगर डिफरेंट है तो उसके लिए थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, समझिए पहले, और उसको आपको करना ज़रूरी है। बट आपकी एक लगन होनी चाहिए कि आप, मैं ये कर सकता हूँ, और यही एक जज़्बा आपके अंदर होना चाहिए कि कुछ हम करके दिखाएँगे। ये बातें सुन के ना मुझे भी ऐसे बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा है कि यार मुझे भी सीखना है ना? तो सबसे पहले तो मैं भी एनरोल करूँगा आपके इस नेक्सस के अंदर यस, कि यस। मैं आऊँगा, मैं सीखना चाहता हूँ। तो मेरे जैसे और भी लोग सोच रहे होंगे। तो अगर हमको एआई के बारे में लर्निंग स्टार्ट करना है, तो कुछ बताइए कि हम कहाँ से कर सकते हैं? मतलब फर्स्ट स्टेप आपके हिसाब से क्या है कि बेसिक स्टेप से आप सीख सकते हैं? ओके, तो अगर मैं आपको बेसिक स्टेप्स बताऊँ कि आप एआई या फिर रोबोटिक्स को कैसे सीख सकते हैं, तो एआई के लिए यूट्यूब से आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। उसमें आप बेसिक लेवल पे कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीख पाएँगे। दुर्गा टीम इनोवेशन पे भी हमारे एआई के टीचर हैं मिस्टर अनमोल चौहान, जो आपको गाइडलाइंस बेसिक से बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट किया है और आपको चीज़ें कराई है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और भी यूट्यूब चैनल हैं जिस पे आप लोग एआई के बारे में पढ़ सकते हैं, और आप वहाँ से थोड़ी-थोड़ी नॉलेज ले सकते हैं। और आपकी नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, एआई की, कंप्यूटर की टीचर्स होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं कि मैम प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा इंटरेस्टेड एआई का है, तो थोड़ा-सा समझाइए। आप बेसिक समझिए, उसके बाद आप चीज़ें खुद से खुद करते जाएँगे। बहुत ही अच्छा, मतलब इतना ईज़ी है अगर हम ध्यान दें तो इसको, है ना? और आपका टीम तो है ही। मैं बिल्कुल। मिस्टर अनमोल से भी मिला हूँ, जो आपके साथ में है, बहुत ही अच्छा समझाते हैं, बहुत ही प्यार से समझाते हैं। तो आप इस टीम से आप कैसे जुड़े? मतलब कैसे आपको ये टीम बिल्डिंग किया, है ना? मुझे ये भी बताइए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हैं आपकी टीम में, सब बिल्कुल ऐसे अपने जो उन्हें चाहिए कि हमको टेक्नोलॉजी की भूख है, हमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं हमारे, तो ऐसे लोग मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने अपनी टीम कैसे बिल्ड किया? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट्स को एक एग्ज़ाम्पल के तहत पे अपनी टीम का एग्ज़ीक्यूट करूँगा, एक-एक करके नाम लूँगा और चीज़ें बताऊँगा कि कैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेके अपनी टीम को कैसे बिल्ड किया। सबसे पहले मैं एक साइंस प्रोजेक्ट बनाने की आपको थोड़ा-सा आइडिया देता हूँ कि मैंने सोचा कि मुझे साइंस प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके अंदर कुछ 4 से 5 फ़ेजेज़ आते हैं। सबसे पहला, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट कर सके, जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई कर सके और उसका सॉल्यूशन निकाले। सेकंड, एक ऐसा बंदा होना चाहिए आपकी टीम के अंदर कि वो, जब हम लोग साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो हमें चीज़ें समझ में आती है कि कैसे हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या-क्या लोग, क्या-क्या मटेरियल चाहिए होएगा। तो स्टूडेंट्स को भी मैं यही बताऊँगा कि पहला बंदा जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करे, सेकंड हुँ। जो आपके कोड्स में, जिसको थोड़ी आईटी, एआई रिलेटेड टर्म्स आएँ, वो भी आपके पास होना चाहिए। थर्ड, क्योंकि आपको एक डिज़ाइनर भी चाहिए कि जो आपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर लिया, प्रोजेक्ट आपने बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, उसको डिज़ाइन वर्क कौन कर रहा है, तो हमारे पास एक आर्ट एंड क्राफ्ट का पर्सन भी होना चाहिए। थर्ड, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, एक उस प्रोजेक्ट को अब आपने डिज़ाइन कर लिया, बिल्ड कर लिया, अब उसको एग्ज़ीक्यूट कौन करेगा, तो आपके पास ये बंदे भी होने चाहिए। तो मेरी टीम चालू होती है 5 बंदों से। सबसे पहला मैं अब एक प्रॉब्लम सॉल्वर आपको बोल सकता हूँ। नेक्स्ट मिस्टर अनमोल चौहान, जो एआई एक्सपर्ट, जो कोडिंग्स वगैरह में हेल्प करती हैं। थर्ड हमारे पास हैं मिस रिद्धि भारद्वाज, एज़ अ इंग्लिश स्पीकिंग, हमारे यहाँ पे कम्युनिटी से हमारे यहाँ पे पढ़ाते हैं हमारे दुर्गा टीम इनोवेशन के अंदर, और वो आपको एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करते हैं। फोर्थ हमारे पास फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट और चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए मिस दिवीजा एंड मिस खुशी, जो दोनों मिलके इसको काम करते हैं, और ऐसे मेरी 5 पर्सन्स की टीम बनी। तो ऐसे मेरे को मेरी टीम जुड़ी। चिराग जी, आप मुझे ये बताइए कि ना आपने अपने टीम मेंबर्स ढूँढ लिए, आपने एक
आइडिया लाया, उसको बिल्कुल ऐसे करके दिखा रहे हैं कि एक तरह से सपना सच कर रहे हैं कि पहली चीज़ है तो बहुत ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना? बहुत ही आपने एफर्ट लगाया है, बहुत दिखता है जितना मेरे को पता चला, है ना? तो आप एक स्कूल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये इतना अच्छा आप कांसेप्ट ला रहे हैं जो कि शायद से स्कूल्स को लाना चाहिए, कॉलेजेस को लाना चाहिए, पर वो भी नहीं सोच रहे हैं इस चीज़ पे। तो आपको जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, जो कि आपको लगता है कि आपको नहीं होनी चाहिए, हमको भी लगता है जैसे आपने मुझे अपने आइडियाज़ के बारे में बताया, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलना चाहिए जो कि एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे स्कूल्स को, कॉलेजेस को या कोई भी ट्यूशन सेंटर्स को कि वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, उसमें उनका भी फ़ायदा है ना? और अगर वो नहीं जुड़ रहे हैं तो वो क्या खो रहे हैं? प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा ये भी बताइए। लिटरली मैं रोहतक के सभी स्कूल्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि अभी टाइम पता है क्या है, एडमिशन्स का टाइम है और स्टूडेंट्स करना चाहते हैं बट स्कूल्स एडमिशन्स के चक्कर में बच्चों को एनरोलमेंट नहीं करा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत फेस कर रही है, मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है कि स्कूल्स मेरे को ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि दिस इज़ आवर एडमिशन टाइम, ये हमारा एडमिशन का टाइम है। बट मैं जी। उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्या आपके लिए एडमिशंस मैटर करते हैं? यस, मैटर करते होंगे। एक स्कूल हो, आप रिप्रेजेंटेटिव स्कूल हो, आपको रिप्रेजेंट करना है। बट एक स्टूडेंट्स लेवल पे भी आप चीज़ों को सोच के देखिए कि ये चीज़ें भी तो स्टूडेंट्स को एक बार नहीं मिलती, बार-बार चीज़ें नहीं मिलती, उनको एक बार एक मौका मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है कि हम लोग इवेंट को कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट टाइम ये होएगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं अगर स्कूल के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो आपको इसमें एनरोलमेंट ज़रूर कराना चाहिए बच्चों का। कुछ ना कुछ बच्चे वहाँ पे सीख के आएँगे और जो टैलेंटेड स्कूल्स हैं, मतलब कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जहाँ आपके स्कूल के, तो आप उनको रिप्रेज़ेंट करिए ना आगे। आप दिखाइए, आपको क्योंकि कॉम्पिटिशन भी तो है इसके अंदर। आप पैनल डिस्कशन इसके अंदर प्रिंसिपल्स का भी है कि प्रिंसिपल कैसे इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कैसे अपने सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं एआई को। तो वहाँ पे आप भी आएँ, स्टूडेंट्स को नॉलेज भी दें। हमने तो सब प्रिंसिपल्स को भी इनवाइट किया है कि रोहतक के, कि आप लोग इस इवेंट में आएँ, बच्चों को गाइड करिए कि कैसे आप अपने सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं और कैसे आप इसको सोचते हैं, कैसे आप एआई को देखते हैं। आपके क्या एक आइडियाज़ हैं, आप उन्हें भी बताइए और बच्चों को भी तो इस चीज़ों के बारे में बताइए। तो मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट स्कूल से ही करूँगा कि आप थोड़ा-सा टाइम निकालिए, 16 अप्रैल को इवेंट है, आप एनरोलमेंट कराइए, बच्चों को एक बार गाइडेंस दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे से पॉसिबल नहीं हो पा रहा कुछ स्कूल से, तो आप हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम टाइम निकाल के आपके पास ज़रूर आएँगे, आपके स्टूडेंट्स को इस इवेंट के बारे में बताएँगे और बाकी की डिटेल्स तो आप इस पॉडकास्ट में सुन के आपको समझ में आ ही गया होगा कि इवेंट क्या है और बेसिकली इस इवेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं।